हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। तो आज हम बात करने वाले हैं DSSB में रिजर्वेशन बेनिफिट्स किस तरीके से मिलेंगे। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम हम OBC हैं, बाहर से हैं दिल्ली से, तो रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं, SC ST हैं, EWS हैं। तो आज हम रिजर्वेशन बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे कि DSSB में जो अभी पोस्ट निकली हुई हैं उसमें रिजर्वेशन बेनिफिट आपको कैसे मिलेगा, क्या इसके रूल्स हैं, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर रिजर्वेशन पॉलिसीज़ के बारे में हम बात करते हैं तो पहले ही लिखा हुआ है, देखिए रिजर्वेशन बेनिफिट्स विल बी अवेलेबल टू SC ST OBC EWS PWBD और एक्स सर्विसमैन। इन सबको रिजर्वेशन बेनिफिट्स मिलेंगे। ये रिजर्वेशन बेनिफिट्स एज में भी मिलेगा, मतलब एज में भी रिलैक्सेशन होगा, इसके साथ साथ फीस में भी रिलैक्सेशन होगा, और पोस्ट में जो मतलब कट ऑफ मार्क्स होंगे उसमें भी रिलैक्सेशन होगा, क्योंकि इन कैंडिडेट्स को रिजर्व्ड पोस्ट में कंसिडर किया जाएगा, है ना। क्योंकि आप देखते हैं कि जब भी कोई भी वैकेंसी आती है तो उसमें अनरिजर्व कैटेगरी की वैकेंसीज अलग होती हैं और रिजर्व कैटेगरीज की वैकेंसीज अलग होती हैं, तो इनको उसमें कंसिडर किया जाएगा, तब जाके इनको वो बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, पर उसके लिए कैंडिडेट को सिलेक्ट करना होगा कि वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है वाइल अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर दी एग्जामिनेशन। ठीक है, और जो एक बार आपने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं बाद में। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि जो बोर्ड होता है वो ये सेलेक्ट करता है कि जो वैकेंसीज़ हैं कंसर्न डिपार्टमेंट में उनको कैसे फिल करना है। पर रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है या जो इम्प्लीमेंटेशन है वो उस डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। बोर्ड यानी DSSB का कोई रोल नहीं होता है इन डिसाइडिंग द नंबर ऑफ वैकेंसीज of any user department, implementation of reserving policy, maintaining reservation roster, year marking of vacancies, सब कुछ ये जो है ये जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो करता है। जो कट ऑफ डेट है वो क्लोजिंग डेट होगी एप्लीकेशन की, और उससे बाद में कोई अप्लाई नहीं कर सकता। अब यहाँ पे देखिए वो पॉइंट आता है जिसमें कन्फ्यूजन आपको हमेशा रहता है। पहली चीज़ ये कि OBC का जो रिजर्वेशन है वो किसको मिलेगा। जैसे मान लीजिए आप OBC हैं बट यू आर नॉट दी OBC इन दिल्ली, आप दिल्ली के रेजिडेंट नहीं हैं और आप अपने स्टेट में हैं, भले ही आप सेंट्रल में OBC हैं। मतलब कि देखिए दो तरीके की कास्ट होती हैं, एक तो सिर्फ अपने स्टेट में होती हैं और एक क्या होती हैं पूरे कहीं भी जाएंगे तो वो OBC में कंसिडर होंगे, मतलब सेंट्रल की वैकेंसी में भी वो OBC कंसिडर होंगी। पर DSSB की वैकेंसी में आप OBC तब तक कंसिडर नहीं होंगे, मतलब आपका जो रिजर्वेशन है आपको तब तक फ़ायदा नहीं हो सकता जब तक कि आप दिल्ली के OBC नहीं है, मतलब आप दिल्ली के रेजिडेंट होने चाहिए और वहाँ से आपको OBC का सर्टिफिकेट मिला होना चाहिए, तभी जाके आपको एज अ OBC का रिजर्वेशन मिलेगा। अब इसमें देखिए दो पॉइंट है। पहली चीज़ ये है कि OBC का सर्टिफिकेट जो है वो तभी वैलिड होगा, पहली चीज़ कि जो कैंडिडेट है वो दिल्ली का रेजिडेंट होना चाहिए और जो सर्टिफिकेट है वो भी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली से मिलना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि वो लोग भी इसमें मान्य होंगे जो लोग हैं तो दिल्ली से बट कहीं और रहते हैं और उनके पेरेंट के पास पहला कोई OBC का सर्टिफिकेट है और उसके बेसिस पे किसी और गवर्नमेंट ने या किसी और स्टेट के अथॉरिटी ने उसको जो है OBC सर्टिफिकेट दिया है, तो वो वाला भी वैलिड होगा, बट वो रेजिडेंट होने चाहिए, भले वो कहीं और जाके रहने लग गए हों। तो इस तरीके का ये है। तो आप समझ गए होंगे कि OBC अगर आप दिल्ली के रेजिडेंट हैं तो ये आपको OBC के रिजर्वेशन का फ़ायदा होगा। ठीक है, और दूसरी बात जो दिल्ली के भी हैं उनको भी ये बात ध्यान रखना है कि वो नॉन क्रीमी लेयर के होने चाहिए। क्रीमी लेयर मतलब कि जो एक पेरेंट्स की जो अर्निंग होती है, फैमिली की जो अर्निंग होती है, अगर एक लेवल से ज़्यादा होती है तो वो लोग क्रीमी लेयर में आते हैं, भले OBC क्यों ना हो। तो नॉन क्रीमी लेयर होनी चाहिए और उसका नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए अलॉन्ग विद दी OBC सर्टिफिकेट। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि कौन से दो टाइप के जो OBC सर्टिफिकेट्स हैं वो वैलिड होंगे। उसके बाद फिर इसमें लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट्स SC ST OBC EWS से बिलोंग करते हैं और वो अपनी मेरिट पे सिलेक्ट होते हैं, मतलब कि जो जनरल कैटेगरी के लिए स्टैंडर्ड है उसी स्टैंडर्ड के नंबर उनके आ जाते हैं और वो उसके बेसिस पे सिलेक्ट होते हैं, तो मेरिट में उनका फिर उसी हिसाब से नाम आएगा। रिजर्व्ड कैटेगरी में वो नहीं एडजस्ट होंगे। ठीक है, तो वो अपने ओन मेरिट में ही रहेंगे। तो जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं वो अनरिजर्व पॉइंट ऑफ रिजर्वेशन रोस्टर में कंसिडर होंगे, मतलब कि जो अनरिजर्व्ड कैटेगरीज रह जाएंगी रिजर्वेशन में वहाँ पर ये कंसिडर होंगे, हालांकि सेलेक्ट अपनी मेरिट से हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से एक और यहाँ पे रूल है कि जो कैंडिडेट्स
SC ST OBC कैंडिडेट्स हैं और जो कि सेम स्टैंडर्ड पर सिलेक्ट हुए हैं विच इज़ अप्लाइड टू अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स, वो एडजस्ट नहीं होंगे अगेंस्ट रिजर्व्ड वैकेंसीज। अगर हम इसको दूसरी भाषा में बात करें तो जब कोई रिलैक्स स्टैंडर्ड अप्लाई कर दिया जाता है वाइल सेलेक्टिंग एन SC ST OBC कैंडिडेट, ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना है कि एक्सटेंडेड जोन ऑफ कंसिडरेशन लार्जर देन व्हाट इज़ प्रोवाइडेड फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरीज, ठीक है, आर टू बी काउंटेड अगेंस्ट रिजर्व्ड वैकेंसीज। अब देखो इस पॉइंट को समझने के लिए हम थोड़ा सा ऊपर भी आ सकते हैं। यहाँ पे ऊपर में देखिए लिखा हुआ है, आप देख भी सकते हैं, इसमें एक पॉइंट है ये वाला कि SC ST OBC EWS एक्स सर्विसमैन या PWD कैंडिडेट्स हु आर सेलेक्टेड ऑन देयर ओन मेरिट, जो सेलेक्ट हुए हैं अपनी मेरिट पे, यानी बिना किसी रिलैक्स्ड स्टैंडर्ड के, मतलब हैं तो वो SC ST OBC और उन्होंने वैसे ही अप्लाई किया था, बट वो जर्नल के नंबर ले आए, मतलब जर्नल के मेरिट वाले नंबर उनके आ गए और उनको किसी भी रिलैक्सेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। सो दे विल नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट रिजर्व वैकेंसीज, फिर उनको रिजर्व वैकेंसीज के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, उस मेरिट को पार कर चुके हैं। वो आर सिलेक्टेड ऑन देयर ओन मेरिट विदाउट रिलैक्स स्टैंडर्ड, दे विल नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट रिजर्व वैकेंसीज। अगर वो ऐसे सिलेक्ट हुए अपने ऑन मेरिट पे, कोई भी रिलैक्स स्टैंडर्ड उन्होंने मतलब क्या है उनके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ, तो उनको रिजर्व कैटेगरीज में नहीं लिया जाएगा, ठीक है। सच कैंडिडेट्स विल बी अकोमोडेटेड अगेंस्ट दी जर्नल या अनरिजर्व वैकेंसीज फॉर द पोस्ट, ठीक है, एज पर देयर ओवरऑल मेरिट। जो रिजर्व वैकेंसीज हैं दे विल बी फिल्ड अप सेपरेटली अमंग्स दी एलिजिबल SC ST OBC EWS एक्स सर्विसमैन एंड PW कैंडिडेट्स, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बस यही था, मैं यही कहना चाहती थी, ठीक है। तो अगर दिल्ली से आप रिजर्व कैटेगरी से हैं OBC से, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आपको जर्नल में अप्लाई करना पड़ेगा अनरिजर्व।